वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अच्छा जी, वो जो होता है ना कि ठीक है, डॉक्टर ने कहा या बड़े भी कहते हैं कि ये दूध पीना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए, या आप ग्रोइंग एज में हो तो आप प्रोटीन्स खाएं जी, पता नहीं कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, फल खाने बहुत, सब्जियां तो बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं पसंद तो भाई कैसे, किसी को नहीं अगर बीफ का गोश्त पसंद या चिकन पसंद या कोई नहीं फल खाना चाहता तो उसको आज़ादी दे दे भाई, उसकी सेल्फ फ्रीडम है। ये सोनिया लोधी जैसे फिटनेस कंसल्टेंट हमारा दिमाग ओह सॉरी, आप आई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। आप क्यों, आप लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं? ये कार्ब्स तो प्रोटीन्स तो ये तो सब्जी भी खाएं, हमें जो अच्छा लगता है हमें खाने दें भाई। नहीं, अच्छा लगता है बिल्कुल खाइए, बट सब चीजें खाइए और एतदाल में खाइए। अच्छा, क्या अच्छा नहीं होगा ये? अच्छा तो होगा, लेकिन इसकी कोई रेशो होती है? रेशो भी होती है। दूसरी एक बहुत छोटी सी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूँगी, जिसको बजाते खुद मैं मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ बैठ के, कि जब इस शो का आगाज़ हुआ तो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, वर्जिश भी हुई, इनफैक्ट गुड न्यूज़ के सेगमेंट में भी हमने इसी किस्म की न्यूज़ सुनी, और अब खाने पीने से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। सो शो तो फिटनेस पे ही हो गया ना आज का वाकई फिटनेस ओरिएंटेड शो हो गया। अब अगर आप बात करें इसके ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, तो न्यूट्रिशन बेसिकली एक सोर्स है या स्टडी है या साइंस है जिसके थ्रू हम एनर्जी देते हैं अपनी बॉडी को। ठीक है। अब देखें, अगर एनर्जी की बात आ जाती है तो खाली प्रोटीन या खाली कार्ब या खाली शुगर से तो आपको एनर्जी नहीं मिल सकती है। सो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ों से ही आप एनर्जी लेते हैं। अब लेट्स से कि जी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 65% एक एवरेज बंदे को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, ताकि वो काम कर सके, चल फिर सके पूरे दिन में जो आपकी एक्टिविटी होती है। 20% प्रोटीन की ज़रूरत होती है और 15% फैट होता है, जबकि हम अप टू 70% तो फैट इनटेक कर लेते हैं। सो फिर आप सोचें क्यों ना हमारे वो स्टोर हो फैट जाके। अच्छा सोनिया, ये बताइए कि जो चीनी है, जो शुगर है, वो कार्बोहाइड्रेट्स वाले जी उसमें आ जाती है, बिल्कुल उसमें में आ जाती है, लेकिन शुगर एक थोड़ा सा सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे भी, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही काम दिखा जाती है। जो अगर आप देखें, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जो लोग ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, उनका शुगर इंटेक बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन ग्लूकोज यूज़ करता है सोचने के लिए। सो आप लो कार्ब्स डाइट पे या लो शुगर डाइट पे भी नहीं रह सकते, अदरवाइज आपका वजह है। हाँ जी, अदरवाइज आपका ब्रेन जो है वो वो उस तरह से सिस्टम नहीं कर सकेगा ना जिस तरह से उसको करना चाहिए। अब देखिए, इसका ये मतलब ये हुआ, अब क्योंकि मैं ब्रेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, इसलिए मुझे शुगर की फीलिंग ही नहीं आती। सही, मैं भी नहीं करती, शुगर लेती ही नहीं हूँ मैं। अच्छा, अब ये बताइए कि 65% आपने कहा कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें क्या आ जाते हैं? हमारा आटा। जी, कार्बोहाइड्रेट्स में भी फिर देखें आगे ना, इसमें अगर हम बात करना चाहें तो 2 घंटे गुजारते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा टू द पॉइंट बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का तो नाम सुन के समझ रहे होंगे आप, कॉम्प्लेक्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाती हैं, लाइक रोटी। सिंपल कार्ब्स को अगर आप ले लें तो राइस फटाफट जो है वो हो जाते हैं। सो ये चीज़ें होती हैं। फिर आपको इसमें देखना पड़ता है कि आपका इंटेक कितना है। लाइक अगर आप हाइपर एक्टिव है, आपकी जो एक्टिविटी लेवल है ऑफिस में या कहीं भी वो ज़्यादा है, सो यू कैन हैव लाइक एक पूरी रोटी। अदरवाइज आपको पता है आपका एक्टिविटी लेवल नहीं है, आपको बैठना है या आपका जो काम है वो सारा बैठने का ही है, तो आप उसका रोशे थोड़ा सा कम कर देंगे। इसी तरह से शुगर का भी है। अगर आपको लगता है कि जैसे जो आर्टिस्ट लोग हैं या जो वो लोग हैं जो ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, क्रिएटिव और समथिंग लाइक दैट, सो आप शुगर थोड़ा सा ज़्यादा रखें। लेकिन शुगर में ये नहीं कि चीनी भर भर के या चॉकलेट्स खा रहे हैं आप हेल्दी शुगर का इंटेक रखेंगे। हेल्दी शुगर क्या होती है? खजूर हो गई, बनाना हो गया, या और भी जो ऐसे फ्रूट्स हो गए जिसके अंदर शुगर है, रादर देन हैविंग वो कच्ची वाली चीनी कि जी मुझे तो शुगर इंटेक चाहिए तो 2 चम्मच आप चीनी डाल दें चाय में, उससे कहीं बेहतर नहीं होगा कि आप 2 डेट्स ले लें, खजूर ले लें। अच्छा, ये जो कहते हैं चीनी को व्हाइट पॉइजन, ये वाकई सही बात है? चीनी नुकसानदेह होती है सेहत के लिए? किसी भी चीज़ की कमी या ज्यादती नुकसानदेह है। ठीक है, अगर आप उसको एक रेशो में, एक पोर्शन में के हिसाब से ले रहे हैं तो वो सही है। जैसे अब आप जो आम लोग होते हैं 1 चम्मच चीनी लेते हैं, लेकिन उसके बाद चॉकलेट्स भी खा रहे हैं, मीठा भी खा लिया, ये भी खा लिया, फ्रिजी ड्रिंक्स, उसमें कितना हाई शुगर होता है, यू कांट इवन इमेजिन। डिजास्टर करते हैं वो लोग जो सुबह से लेकर रात तक शुगर इंटेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप इतदाल में इसको कहा गया है कि ये मतलब एक तरह से आपकी सेहत के लिए जहर है, और इससे जितना दूर रहें बेहतर है। लेकिन हम जहर इसलिए कहते, अब जहर बिल्कुल भी जहर नहीं है, लेकिन हम उसको समझाने के लिए हम उतना प्रेशर डाल देते हैं मेंटली कि लोग कम से कम लें उसको,
क्योंकि लेंगे तो वो हर सूरत, लेकिन एक जब जहर वाला लफ्ज़ उनके दिमागों में वो होगा तो वो उसको कदरे कम लेंगे, जिस तरह से वो ले रहे थे उस तरह से नहीं लेंगे। तो हमें ज़रा एग्जैजरेट करके भी चीज़ों को बताना होता है। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं सोनिया उन दोस्तों के बारे में कि जिनको सब्जियां पसंद नहीं है, मतलब सब्जी घर में बन जाए ना, वो कहते हैं नहीं नहीं गोश्त के एलिमेंट को जरूर। तो सब्जियों में ऐसी क्या खास चीजें होती हैं जो हमें और किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलती? देखिए, एक अल्लाह ताला का निज़ाम है कि एक चीज़ में उन्होंने सारी चीज़ें नहीं डाल दी। लाइक अगर गाजर को अगर आप लेते हैं तो गाजर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स या सारे मिनरल्स नहीं होंगे। आपको उसके साथ ज़रूर एक कॉम्बो बनाना होगा, जैसे उसको पूरा करने के लिए। जैसे एक सबसे आसान मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दाल चावल की। ठीक है। जब आप दाल और चावल साथ में मिला के खाते हैं तो ये प्रॉपर प्रोटीन इंटेक हो जाता है आपका। खाली दाल या खाली चावल आपको प्रोटीन इंटेक, आपकी वो वाली एनर्जी नहीं देता। जब आप उसका कॉम्बो बनाते हैं और फिर उसके साथ आप सैलड लेते हैं या चटनी अचार जो भी कुछ लेते हैं, वो आपका एक कॉम्बिनेशन, प्रोटीन भी आ गया, शुगर भी आ गया, हर फैट भी आ गया, उसमें फिर सब कुछ आ जाता है। सो आपको कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली गाजर खा ली या खाली आपने कोई और चीज़ खा ली, कहीं उससे बेहतर है कि आप डिफरेंट सब्जियों को ले लीजिए जो भी सीजनल आपके आती हैं, आप उनको ले लें, स्टीम कर लीजिए, शैलो फ्राई कर लीजिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उसका भुट्टा बना लीजिए पूरा, क्योंकि उससे उसकी जो एनर्जी होती है वो 50% तो डेड हो जाती है, जो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो उसकी वैल्यू है वो 50% डेड हो जाती है। सो बेहतर है कि आप उसको ज़रा सा क्रंची रखिए कि उसका वो कच्चापन दूर हो जाए, और उसको तब लीजिए। पानी का इंटेक प्लीज़, वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो बॉडी है आपकी 70 to 80% बॉडी जो है वो पानी पे इन्हिसार करती है। बॉडी के अंदर पानी होता है, इवन आपकी बोन्स में भी पानी होता है। अच्छा जी। सो आपको वाटर इंटेक आपका वैसे तो देखिए ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट जो डॉक्टर्स या इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जो लोग बात करते हैं तो 8 ग्लास, मतलब के 1.5 लीटर के करीब पानी आपको लेना है, 1.5 से 2 लीटर। 8 ग्लास रोजाना जरूर पानी पीना चाहिए। जरूर, मतलब ये मिनिमम है, मिनिमम है, क्योंकि अब आगे तो गर्मियां आ रही हैं तो उसमें तो और ज्यादा बिल्कुल स्वेटिंग होती है, तो वो फिर आपका वैसे थोड़ा सा हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है बंदा। तो जब आपके समझ आने लगे तो समझ में तो आप जितना पी सकते हैं। ये आपको फैट बर्निंग प्रोसेस में भी मदद करेगा, वेट लॉस में भी मदद करेगा, स्किन भी ग्लो करेगी। जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी ही 70 to 80% पानी की है बनी हुई, तो फिर पानी तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट हो गया ना आपके लिए। एग्जैक्टली। और आगे चल के हम देख रहे हैं कि अब इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रमजानुल मुबारक की आमद भी है। उस हवाले से भी हम स्पेशल आपके लिए टिप्स के शो तैयार करके लाएंगे। लेकिन ऐसे में मैंने देखा कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा अपना सिस्टम बनाया होता है सोनिया, कि अफ्तारी के बाद से लेके सोने तक उन्होंने कैलकुलेट किए होते हैं, हमने इतने ग्लास पीने, और सुबह सहरी में उठते के साथ ही पानी पीना शुरू कर दें, ताकि पूरे दिन की प्यास एक अलग चीज है, लेकिन जो वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो कम से कम रमजान में आपकी पूरी होती रहे। और ये चीज क्या कहलाती है? हेल्दी लाइफस्टाइल। चाहे रमज़ान है या नॉर्मल, आप मतलब रमज़ान के अलावा भी आपको खुद से कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि जी आपका 8 ग्लास वाला जो पानी वाला सिलसिला है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके ऊपर बोनस है। Exactly. तो ये वाली चीज़ आपको देख, और ये लाइफस्टाइल अगर आप हेल्दी बनाएंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो अलाइन होने लग जाती हैं। उसके लिए क्या है, सबसे पहले अपनी ज़ात से मोहब्बत करना सीखें, सबसे ज़्यादा खुद से मोटिवेट होना सीखें कि जी मुझे तो करना है। आपको कोई पुश नहीं करेगा पीछे से आके कि जी आपने 8 ग्लास पानी पीने हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि जी आपकी बॉडी को 8 ग्लास पानी रिक्वायर्ड है, तो आपको 8 ग्लास खुद से पीने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है आप मेरी नकलें उतारती हैं। नहीं। ये नहीं, हर टीवी एंकर के अपने सोर्सेज होते हैं, मेरे खोजी हैं बैठे हुए। क्या मतलब हंसने की क्या बात है? नकली नहीं उतारती, मतलब मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ये आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको पता चल चुका है। नहीं मैंने सुना बहुत जबरदस्त। अच्छा मेरे बैठने का स्टाइल भी आप प्लीज इस तरह से बैठ के दिखाएं जरा, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि तौसीक भाई, तौसीक अंकल, ज्यादातर का तो अंकल होंगे, चलो कोई बात नहीं, ये तौसीक है तो कैसे बैठते हैं? हाँ जी, कैसे तस्वीर खिंचाने के लिए मैं कैसे बैठता हूँ? जितनी भी पिक्चर्स फेसबुक पर अपलोड की जाती हैं उसमें जो आपका एक मेन वो होता है ना, वो ऐसे होता है। ओह वाह। अभी भी सी आपने वैसे ही बैठे हैं। अच्छा तो मतलब सही स्टॉकर हैं आप, है ना? बिल्कुल भाई, देखिए ना, हम तो यहाँ के फैन है ना आपके। सो हम तो ऑब्जर्व करेंगे। सो मुझे अच्छा लगता है वैसे भी, माशाल्लाह आप जिस तरह से लाइवली शो कर रहे होते हैं,
मुझे वो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी खुद भी क्योंकि एनर्जी माशाल्लाह हाई होती है काफ़ी, तो मुझे जिस तरह आप स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग, ये जो एक अंदाज होता है ना, ये वो जो आप ये होता है आपका, वो एक्चुअली एनर्जी फेंक रहे होते हैं आप सामने वाले के ऊपर, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब, ये वाली जो चीज़ होती है ना। सो अगर बंदा यूं भी डाउन भी बैठा होता है ना, तो आपकी एनर्जी से वो थोड़ा सा उठ जाता है। वाह जी वाह, मुझे अब पता चला कि मतलब इतने गौर से मुझे फॉलो किया जा रहा था कि मेरे हाथ के जो एक्शन है वो भी बिल्कुल। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम मैंने छुट्टी वुट्टी जाना है तो मतलब मुझे बता दीजिएगा आराम से, आप ओपनिंग तो जबरदस्त हो जाएगी। सोनिया थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप जब भी आती हैं वाकई एक आपकी शख्सियत में भी एक एनर्जी का ऑरा है, और मैं अपने नाज़रीन को भी ये कहता रहता हूँ कि ये एनर्जी हर एक इंसान के अंदर होती है। ये सोनिया लोधी या तौसीक हैदर कोई अलग से जुदा खास बनाए हुए लोग नहीं है, ये एनर्जी हम सब के अंदर है, सिर्फ ये है कि हमने उसको जरा ऐसे डब्बे में बंद करके ताला लगाया होता है। उसका ताला खोलिए, अपने अंदर की एनर्जी को निकालिए, आप देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, एग्जैक्टली अपने आप को एक्सप्लोर करें और ये एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच सोनिया, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी तरह की एनर्जी से भरपूर एक और मेरी मेहमान है, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। फौजिया अफजल खान इनका नाम है।